नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाले सभी फार्मूलेशन की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। और इसमें एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाले ईसी फार्मूलेशन, एससी फार्मूलेशन, डब्ल्यूपी, डब्ल्यूडीजी, एसएल, एफएस, सीएस, जीआर फार्मूलेशन, इन सब का मतलब क्या होता है और कहाँ उपयोग करते हैं, इस बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईसी फार्मूलेशन की। ईसी फार्मूलेशन की फुल फॉर्म होती है एमल्सी फाइबर कंसनट्रेट होती है। यह तेल आधारित फार्मूलेशन होती है। इसको अपन जैसे ही पानी में डालते हैं तो ये दूधिया घोल बनाता है और पत्तियों पर अच्छे तरीके से चिपकता है। और कीटनाशक तथा फफूंदीनाशक में सबसे ज़्यादा इस फार्मूलेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें क्लोरोपाइरीफास 20% आता है जो इसी फार्मूलेशन में आता है, या इस पर अपन साइपरमेथ्रिन की बात करें जो 25% आता है, वो भी इसी फार्मूलेशन में आता है। अब किसान भाइयों बात करते हैं हम एससी फार्मूलेशन की। एससी फार्मूलेशन की फुल फॉर्म होती है सस्पेंशन कंसनट्रेट होता है। यह पानी आधारित गाढ़ा लिक्विड होता है। यह इसकी गंध कम होती है तथा इसमें फसल जलने का खतरा कम रहता है। और सब्जियों ये जैसे अपन सब्जी वर्ग की फसलों में इसका स्प्रे करते हैं तो इससे क्या है कि कोमल फसलों को ज़्यादा सुरक्षित रखता है। उदाहरण के तौर पे हम बात करें कि क्लोंटा निलिप्रोल जो आता है कोराजन वाला, वो भी एससी फार्मूलेशन में आता है। और जैसे फिप्रोनिल भी 5% आता है, वो भी एससी फार्मूलेशन में आता है। तो अब हम बात करते हैं आने वाले दूसरे अपने फार्मूलेशन की। वो फार्मूलेशन है डब्ल्यूपी। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यह वेटेबल पाउडर इसकी फुल फॉर्म होती है। यह पाउडर रूप में होता है, पानी में आसानी से जिसे घुल जाता है। यह फफूंदीनाशक में अधिक उपयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें थायोफिनाइट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी फार्मूलेशन में आता है। कार्बनडाजिम बेंकोजिन जो डब्ल्यूपी फार्मूलेशन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं हमारे आने वाले मतलब अगले फार्मूलेशन की और डब्ल्यूडीजी का फुल फॉर्म देखा जाए तो वाटर डिस्पेंसर ग्रेनुअल होता है। यह दानेदार रूप में होता है, यह धूल रहित होता है, पानी में डालते ही घुल जाता है। यह डब्ल्यूपी से ज़्यादा सुरक्षित और अच्छा रहता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो सल्फोसल्फिरॉन 75% डब्ल्यूडीजी फार्मूलेशन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इमिडा 40%, फिप्रोली 40% जो आता है पुलिस वाला कंटेंट, वो भी डब्ल्यूडीजी फार्मूलेशन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं हमारे आने वाली फार्मूलेशन एसएल फार्मूलेशन। एसएल फार्मूलेशन की फुल फॉर्म सोलुबल लिक्विड होता है। यह पूरा पानी में घुल जाता है। खरपतवारों में अधिक यह फार्मूलेशन यूज़ होती है। जैसे ग्लाइफोसेट 41% जो एसएल फार्मूलेशन के अंतर्गत आती है। 2,4-D का भी देखा जाए तो 58% वाली जो आती है वो भी एसएल फार्मूलेशन के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं एफएस फार्मूलेशन की। एफएस फार्मूलेशन अधिकतर सीड ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाती है। एफएस फार्मूलेशन की फुल फॉर्म होती है फ्लोएबल सीड ऑन ड्रेसिंग। और यह फार्मूलेशन अधिकतर मतलब देखा जाए तो बीज उपचार के लिए ही प्रयोग होती है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो इमिडा 600 जो आता है वो भी एफएस फार्मूलेशन के अंतर्गत आता है। 30% जो थायोमेथोक्सम आता है वो भी एफएस फार्मूलेशन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं सीएस फार्मूलेशन की। सीएस फार्मूलेशन की फुल फॉर्म देखा जाए तो कैप्सूल सस्पेंशन होता है। कैप्सूल सस्पेंशन यह दवा को मतलब माइक्रोन में बंद कर देता है। यह दवा मतलब स्प्रे करने के बाद यह धीरे धीरे रिलीज होती है। और ये जिस पत्तों के ऊपर इसका स्प्रे करते हैं तो ये कैप्सूल के रूप में अपना असर छोड़ देती है। उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो जैसे लेम्डा साइलोथिन 4.9% आता है, वो सीएस फार्मूलेशन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं जीआर फार्मूलेशन की। जीआर फार्मूलेशन की फुल फॉर्म होती है ग्रेनुअल। यह दानेदार रूप में होता है और अधिकतर ये मिट्टी में अपन इंसेक्ट वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अपन क्लोंटा निलिप्रोल जो 0.4% आता है वो ग्रेनुअल फार्मूलेशन में आता है, जीआर फार्मूलेशन के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा 4.10% भी आता है, वो जीआर फार्मूलेशन के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम एसपी फार्मूलेशन की। एसपी फार्मूलेशन का फुल फॉर्म होता है सोलुबल पाउडर। यह पूरी तरह पानी में घुलने वाला पाउडर होता है। यह कीटनाशक फफूंदनाशक में ज़्यादा उपयोग होता है ये फार्मूलेशन। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो एसपी फार्मूलेशन में इमिडाक्लोप्राइड 70% जो आता है वह एसपी फार्मूलेशन के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।